हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि का क्लास 1 लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे राकेश यादव पब्लिकेशन का लाभ और हानि का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो आपका उनका जो बुक है, ठीक है, 9700 का, उसका हम यहाँ पर लाभ और हानि का क्या करेंगे, 1 बाई 1 क्वेश्चन कराएँगे। उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाए। टेक्निक सिखाएंगे तो कैसे कैसे टेक्निक बनता है आपको अच्छे से भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख लेंगे कॉस्ट प्राइस। अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, तो ठीक है, कॉस्ट प्राइस इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट में आपको बोलेंगे CP। कॉस्ट प्राइस को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट में CP। इसका मतलब क्या होता है, आपका क्रय मूल्य होता है। हिंदी में मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, ठीक है। हिंदी में मतलब होता है क्रय मूल्य। अगर सेलिंग प्राइस दे दे, सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को हम क्या कहते हैं, SP बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है। अगर यहाँ पे एक आ जाता है प्रॉफिट, आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, लाभ होता है, और इसको शॉर्ट में P हम न्यून करेंगे। यहाँ आपका एक लॉस हो जाता है, लॉस को L, और इसका मतलब होता है हानि, तो हानि हो जाता है, ठीक है। तो 4 चीज़ जानिएगा। देखिए अब इसमें क्या है कि टाइम बचाना है आपको क्वेश्चन करते हुए समय में आपको, इसलिए CP और SP प्रॉफिट लॉस इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्रय मूल्य लिखने में टाइम लगेगा, ठीक है। क्रय मूल्य लिखने में टाइम लगेगा, लेकिन CP लिखने में कितना टाइम लगेगा, तो वहाँ पर भी आपको टाइम बच जाएगा। तो इस तरीके से प्रैक्टिस रहेगा तो हर क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छा मतलब हुज टाइम आप बचा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉफिट बराबर क्या होता है, यहाँ पे SP माइनस आपका CP होता है, ठीक है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति 100 रुपये में ख़रीदा और 100 रुपया में उसको बेच दिया, तो यहाँ कितने का प्रॉफिट हो गया, 20 रुपया का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग CP का लेंगे, तो CP का लेंगे, इधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, SP माइनस प्रॉफिट हो गया। फिर अगर हम SP निकालते हैं, यहाँ पे SP निकालते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, SP निकालते हैं तो ये आके इधर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो CP प्लस क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, ये फार्मूला आपका हो गया। फिर यहाँ पे देख लेंगे लॉस के केस में क्या होता है, लॉस के केस में, ठीक है, CP माइनस क्या हो जाता है, SP हो जाता है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति 100 रुपये में ख़रीदा और 80 में बेच दिया, तो कितना का लॉस हो गया उसको, कितना का लॉस हो गया, 20 का लॉस हो गया, ठीक है। अब यहाँ सब देखेंगे, अगर SP निकालते हैं, अगर CP यहाँ पर निकालते हैं, CP का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे SP क्या हो जाएगा, इधर आकर जुड़ जाएगा, तो SP प्लस क्या हो जाता है, यहाँ पे लॉस हो जाता है, ठीक है। फिर अगर हम निकालते हैं, CP तो निकाल दिए, अब यहाँ पे हम निकालते हैं SP निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, ये इधर आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो CP माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये एक फार्मूला हुआ, ठीक है। SP बराबर क्या होता है, यहाँ पे SP बराबर क्या हो जाता है फार्मूला, CP, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, 100 प्लस आपका P हो जाएगा, और बट्टे क्या हो जाता है, यहाँ पे 100 हो जाता है, ठीक है। अगर यहीं CP निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, SP, और ये 100 जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नीचे आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, नीचे 100 प्लस यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। आपका ये फार्मूला हो गया। लॉस के केस में क्या हो जाएगा, लॉस के केस में क्या हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, CP, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। अब बट्टे क्या हो जाएगा, ये गुणा में होता है, अब बट्टे में 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे CP निकालेंगे आपको, तो क्या हो जाएगा, SP, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसमें जाकर गुणा हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे क्या हो जाएगा, 100 माइनस आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आपका ये फार्मूला हो गया, ठीक है, ये सब फार्मूला हो गया। और एक फार्मूला आपका होता है, ठीक है, और 2 फार्मूला रह गया, प्रॉफिट परसेंटेज। क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज, कोई भी प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, आपके क्रय मूल्य पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो प्रॉफिट जितना हो गया, और CP पे होता है, आप गुणे 100,
ठीक है। एक और फार्मूला होता है आपका लॉस, लॉस परसेंटेज बराबर जितना लॉस हो गया, और लॉस भी किस पे होगा, आपका क्रय मूल्य पे होगा, तो आपका कि गुणे 100। तो ये सारे फार्मूला है आपको, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो सारे चीज़ों को मतलब लगभग फार्मूला है सब तो यूज़ नहीं करना है, इस फार्मूला का थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से अब लाइन बाई लाइन उस बुक का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। तब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रखा है, आपको ध्यान दीजिएगा। 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे 36 किताबों का क्या है लागत मूल्य। तो यहाँ पे देख लेंगे 36 किताबों का मतलब क्या होता है गुणा, और यहाँ पे हो जाएगा लागत मतलब CP, ठीक है। और किसके बराबर है, 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, काम मैंने गुणा, और यहाँ SP मतलब बराबर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा CP हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाएगा 30 बटे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 36 हो जाएगा। अगर वो 30 में खरीदा और 36 में बेच दिया तो प्रॉफिट कितना का हो गया, प्रॉफिट उसको 6 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे क्या होता है CP, और गुणे क्या हो जाता है आपका 100 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ 6, और CP क्या है यहाँ पे 30 है, और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे तो 5, यहाँ से काटेंगे 20 बचे क्या हो जाएगा 100, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो कितना प्रॉफिट होगा 20% होगा। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन आपको क्या पूछ रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछ रखा है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, सारा इसी टाइप का आपको लगभग क्वेश्चन है, 15-20 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 15 वस्तुओं का क्या मतलब गुणा होता है, लागत मूल्य मतलब आपका फर्स्ट प्राइस हो गया, और यहाँ पे 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्या मतलब गुणा होता है ना, तो SP के बराबर है। अब फिर यहाँ पे देख लेंगे आपका क्या हो जाएगा, ठीक है SP हो जाएगा यहाँ पे, फिर 10 और यहाँ पे 15। मान लेते 10 में खरीदा और 15 में बेच दिया, तो कितना का प्रॉफिट ले लिया, 5 का प्रॉफिट ले लिया, 5 रुपये का क्या ले लिया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है P बाई आपका CP होता है, और गुणे 100। यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ है 5, CP कितना है 10 है, तो गुणे क्या हो जाएगा आपका 100, यहाँ से काट देंगे 1 0 से 1 0, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा 50% प्रॉफिट हो जाएगा। कितना प्रॉफिट हो जाएगा 50% हो जाएगा। तो आसानी से क्वेश्चन करते चलेंगे इस टाइप का सारे क्वेश्चन। और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 3 नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोल रखा है। तो ध्यान दीजिएगा 3 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो आप स्पष्ट यहाँ से देख सकते हैं क्या हो सकता है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो बोल रखा है यहाँ पे 5 वस्तुओं का मतलब 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का मतलब गुणा, ठीक है SP। यहाँ पे बोला है 3 वस्तुओं के, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपको 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या मतलब गुणा, और यहाँ पे CP के बराबर है। अब देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 बटे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, कितने में खरीदा 5 में खरीदा, और कितने बेचा आपको, कितने में बेचा 3 में, तो यहाँ के कितना लॉस हो गया 2 रुपया का, इसको क्या कितना लॉस हो गया 2 का लॉस हो गया। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो लॉस परसेंटेज बराबर फार्मूला आपको बताए थे बटे CP, और यहाँ पे प्लस 100। कितना लॉस है 2 है, इसका आपका CP क्या है 5 है, और गुणे 100, तो कितना हो जाएगा काट देंगे तो 20 पैसे 100, तो कितना लॉस हो जाएगा आपका, कितना लॉस हो जाएगा 40%। तो आसानी से कर सकते हैं इसको। तो आई थिंक आप लोग अच्छे समझ में आ रहा होगा।
तो आपको देख लीजिए एक ही फॉर्मेट से बता रहे हैं। इसको अगर शॉर्ट में बनाना होगा तो वो भी तरीका बता देंगे। इधर वाला इसका वैल्यू होता है और इधर वाला इसका वैल्यू होता है, ठीक है। ये अभी आपको इस तरीके से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप इस चीज़ों को अच्छे से समझ लें। अगर शॉर्ट में करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम तो कैसे कर सकते हैं देखिए, ठीक है। इधर वाला इसका वैल्यू होता है और इधर वाला इसका वैल्यू होता है। मान लेते हैं 5 रुपये में खरीदा, बेचा कितना में आपका 3 रुपया में, लॉस कितना हो गया 2 रुपया का। सीपी कितना है इसका 5 है, अब गुणे 100 तो कितना परसेंट का लॉस हो जाएगा उसका, तो कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा आपका 20% 100, आपका 40% का हानि होगी। तो आपको 2 सेकेंड में कर लेना है, ऐसे आपको क्या कर लेना है 2 सेकेंड में कर लेना है। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। तो आप तो कम से कम 15 से 20 इसी टाइप का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बने। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है यहाँ पे 4 नंबर, यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पे बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 खिलौनों को, ठीक है, यहाँ पे बोला है 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पे बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 3 खिलौनों को, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा 4 खिलौनों के लागत मूल्य, 4 खिलौनों के लागत मूल्य पे बेचा जाए, ठीक है। आप देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर लाएंगे एसपी और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सीपी। तो 4 बटे आपका 3 में खरीदा और, ठीक है, तो 3 इसका खिलौना हो गया और 4 में बेचा, तो इस यहाँ प्रॉफिट 1 का हो गया, कितना का प्रॉफिट हो गया 1 का। और प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है पी बटे आपका सीपी और गुणे 100। यहाँ पे प्रॉफिट 1 हो गया, सीपी 3 है और गुणे क्या हो जाएगा आपका 100। यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 33.1/3%, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा 33.1/3%। तो आसानी से स्टेप को क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका बी नंबर आंसर होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ये 4 नंबर आपका क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है आपको, यदि 15 मेज़ों का लागत मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा इसको क्या बोल रखा है यहाँ पे। तो हम लोग इसको देख लेते हैं क्या बोल रखा है कि 15 मेज़ों का लागत मूल्य, 15 मेज़ों का लागत मूल्य का मतलब गुणा, ठीक है। यहाँ पे देख रखा है आपका, ठीक है, 15 मेज़ों का लागत मूल्य मतलब सीपी हो गया, यहाँ पे 20 मेज़ों का विक्रय मूल्य का बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका देख लेते हैं, यहाँ पे सीपी कितना 20 हो गया और बेचा कितना में 15 में, 20 में खरीदा 15 में बेचा, यहाँ पे लॉस कितना हो गया उसको, लॉस कितना हो गया आपको यहाँ पे 5 का लॉस हो गया। तो लॉस परसेंटेज ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, लॉस परसेंटेज ज्ञात करेंगे तो लॉस परसेंटेज ज्ञात करेंगे तो लॉस हो गया, और कोई भी लॉस सीपी पे होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे 5 बटे सीपी कितना है 20 गुणे क्या हो जाएगा 100, काट देंगे तो 5 मत में तो कितना हो जाएगा 25% की क्या होगी हानि होगा। तो आसानी से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन लाइन में लाइन आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो और अंडरस्टैंडिंग में बन पाए। तो 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रखा है आपको 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बोला है 18 वस्तुओं का, ठीक है, 18 वस्तुओं का आपका क्रय मूल्य मैंने सीपी आपको, ठीक है, 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ठीक है, 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यहाँ पे देख लेंगे कितना में खरीदा 15 में बेचा, कितना में आपको 18 में, प्रॉफिट कितना के ले लिया 3 का प्रॉफिट ले लिया। और प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है प्रॉफिट बटे सीपी और गुणे 100 हो जाता है। 3 का प्रॉफिट हुआ है और इसका आपका सीपी कितना है आपको 15 है, गुणे 100 यहाँ से काट देंगे तो 5 या 15 यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आसानी से स्टेप को क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं अब
यहाँ से थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, लेकिन आसानी से उसको भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपको देखिएगा। तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको 18 से 20 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का बोल रखा है। 7 नंबर क्वेश्चन ये बोल रखा है आपको, ठीक है, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत, ठीक है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो यहाँ पे लागत मूल्य मतलब CP और SP, ठीक है, इनका अनुपात क्या है, 5 क्या है यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे देख लेते 5 में खरीदा और 4 में बेच दिया, तो यहाँ के कितना लॉस हुआ है, इसको आपका 1 लॉस हुआ। तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है, यहाँ पे जितना लॉस होता है अब बटे CP और गुणे क्या हो जाएगा आपका 100। 1 लॉस हुआ, CP क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे गुणे 100 काटेंगे तो कितना पर 20/100, तो कितना हानि हो जाएगा आपका, लॉस कितना हो जाएगा 20%। तो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस टाइप का आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए क्या बोल रखा है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन आपको है यहाँ पे कि एक वस्तु का लागत मूल्य, ठीक है, एक वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे CP और SP, ठीक है, CP और SP का अनुपात क्या है यहाँ पे 20:21 है। तो 20 में खरीदा और बेचा कितने में 21 में, कितने का प्रॉफिट हो गया आपका 1 का प्रॉफिट हो गया, 1 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे आपका CP गुणे 100। यहाँ पे 1 का प्रॉफिट हो गया, CP कितना है 20 और गुणे 100, यहाँ से काट देंगे तो कितना प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो गया उसको 5%, कितना लाभ हो गया उसको 5%। तो आसानी से कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है। तो आपको सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ प्रैक्टिस कराने वाले हैं। कोई भी एग्ज़ाम होगा तो आपको कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप डी हो, NTPC हो, CGL हो, CHL हो, ठीक है। तो सारे बुक के लिए, सारे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। तो 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत का 8/5 गुना हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है आपको किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, उसके लागत मूल्य का मैंने CP का 5/8 गुना है, ठीक है, ये है ना। अब यहाँ पे SP हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा 8/5, ये होगा ना। खरीदा कितना में 5 में, बेचा कितना में 8 में, प्रॉफिट कितना का ले लिया 3 का प्रॉफिट ले लिया। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बटे आपका CP और गुणे क्या हो जाएगा 100। 3 का प्रॉफिट हुआ है, 5 CP है और गुणे 100, काट देंगे 20/100, कितना हो जाएगा 60% का प्रॉफिट होगा। तो लाभ कितना होगा 60% का होगा। तो आसानी से कर लेंगे इस टाइप का भी क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ठीक है। फिर आपका वही क्वेश्चन रिपीटेड आ गया। चलिए हम प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। तो 10 नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बोल रखा है कि 25 वस्तुओं का लागत मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो 25 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब CP आपका 20 वस्तुओं के SP के बराबर है। तो ये आपका क्या हो गया, CP 20 हो गया, SP क्या हो गया 25 हो गया। 20 में खरीदा, 25 में बेचा, प्रॉफिट कितना 5 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाता है, प्रॉफिट बटे आपका CP गुणे 100 हो जाता है। 5 का प्रॉफिट हुआ, CP आपका 20 है गुणे 100, तो यहाँ पे 20 बटे क्या हो जाएगा 100, कितना का प्रॉफिट हो गया 25% के। तो आसानी से कर सकते हैं। तो आपको देखिए शॉर्ट में कैसे सोच सकते हैं। आपको अगर यहाँ करते तो एक स्टेप में 3 सेकेंड में कर लेते हैं, ठीक है। 20 में खरीदा, 25 में बेचा, 5 का प्रॉफिट हुआ, इसका CP क्या है 20 है और गुणे 100, तो आपका 3 सेकेंड में आराम से हो जाता है। कितना % का प्रॉफिट हुआ आपका। इस तरीक़े से एग्ज़ाम में कीजिएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में करने का तरीका क्या होगा,
3 स्टेप में होना चाहिए। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, 50 संतरों का लागत मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो 11 नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे देख लेते हैं। 50 संतरों का लागत मूल्य मतलब CP आपको यहाँ पे, ठीक है, 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो CP क्या होगा 40, SP कितना हो गया आपका 50, प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे 10 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाता है, प्रॉफिट बटे आपका CP गुणे 100। तो 10 का प्रॉफिट हुआ, CP क्या है 40 है और गुणे 100, यहाँ से काटेंगे 1 0 से 1 0, 25 बच्चे का हो जाएगा आपका, 25 बच्चे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो आसानी से कर लेंगे इसके आपके क्वेश्चन, तो आपको ये भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। और देख लेते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सीरियल बाई आपको प्रैक्टिस कराते चलते हैं, जिससे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको आसानी से यहाँ पे देख लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है आपको कि 12 संतरों का लागत मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो 12 संतरों का मतलब CP लागत मूल्य 10 संतरों का, ठीक है, SP के बराबर है। तो CP यहाँ पे 10 हो गया और ठीक है SP 12 हो गया। तो 10 में खरीदा 12 में बेचा, प्रॉफिट आपका 2 का हो गया। और प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे आपका CP हो जाता है गुणे 100। यहाँ पे प्रॉफिट 2 का हुआ है, CP 10 है और गुणे 100। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, 20% प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितना प्रॉफिट होगा आपका 20% हो जाएगा। तो 12 नंबर भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है 13 नंबर। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, पर आपको आसानी से यहाँ पे मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे आसानी से मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, बोला है यहाँ पे 10 वस्तुओं का, ठीक है, 10 वस्तुओं का लागत मतलब CP आपको, ठीक है, 9 वस्तुओं के SP के बराबर है। तो इसका CP, ठीक है, 9 में खरीदा और बेचा कितना में 10 में, प्रॉफिट कितना का, ठीक है, प्रॉफिट 1 का हो गया। कितना का प्रॉफिट हो गया आपको, 1 का प्रॉफिट हो गया। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कैसे निकालते हैं, ठीक है, प्रॉफिट बटे CP और गुणे 100। 1 और CP 9 है और गुणे 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 11.1/9%। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 11.1/9%। तो आसानी से स्टेप का भी क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है। यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे देखिए, एक वस्तुओं का लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे CP और SP का अनुपात क्या है, यहाँ पे 5 अनुपात आपका क्या है 6 है। 5 में खरीदा 6 में बेचा, 1 का क्या हो गया प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे CP और गुणे 100। तो 1 बटे क्या हो जाएगा आपका CP 5 है गुणे 100, तो कितना हो जाएगा, काट देंगे 20 × 100 कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से इस स्टेप का भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा 15 नंबर क्वेश्चन अलग है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 76 रुपया में एक वस्तु के बेचने पर 52% लाभ होता है। यदि इस वस्तु का, ठीक है, यदि इस वस्तु का 75 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपका चेंज हुआ है यहाँ पे, लेकिन बिल्कुल टेंशन लीजिएगा, हम लोग इसको सेकेंडों में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। इसको क्या बोल रखा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, SP कितना में बेचने की बात कर रहा है, यहाँ पे आपका 76 रुपया में बेचने की बात कर रहा है।
प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है, कितना हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट आपका हो रहा है यहाँ पे 52% हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट क्या हो रहा है 52%। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 52/100 लिख देंगे, ठीक है। ये हमेशा से सीपी होता है और ऊपर प्रॉफिट होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे, काट देंगे तो 1300 का 52, ये क्या हो जाएगा 25, तो 13 का हो जाएगा 25। ध्यान दीजिएगा, खाली समझ लीजिएगा तो फ्रैक्शन से बहुत आसानी से हो जाता है। ये आपका प्रॉफिट हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा सीपी, और यहाँ एसपी बराबर क्या हो जाता है सीपी प्लस क्या हो जाता है आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो आप जोड़ देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा आपका 38 एसपी हो जाएगा, और सीपी क्या हो जाएगा आपका 25, ठीक है। तो इतना बराबर क्या इतना दिया है 78, ठीक है। तो 38 रिसीवर 78, तो 1 रिसीवर और 2, तो यहाँ पर सीपी क्या हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे आपका 50 हो जाएगा, ठीक है, 50 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि सीपी कितना है, यहाँ पे 50 है और इसी को कितने में बेचना है 75 में बेचना है। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो गया 25 का, अब 25 बटे क्या हो जाएगा सीपी कितना है 50, तो गुणे क्या हो जाएगा 100, यहाँ से काट देंगे 1 0 से 1 0 काट देंगे 2, तो क्या हो जाएगा 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपका लेंथी मेथड है, पर आपको और तरीका बता देते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो कई मेथड है, तो फ्रैक्शन मेथड से आप ऐसे सोच सकते थे, देखिए कैसे सोच सकते थे। 52% है तो 52% के 52 अगर हम लिखते हैं 100, तो नीचे क्या हो जाता है बेस आपका सीपी हो जाता है, ऊपर प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13/25, सीपी में हम 13 जोड़ेंगे तो 38, 38 रेशियो बराबर 78, ठीक है 76, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाता है आपका 2 हो जाता, तो 50 हो जाता। अब यहाँ पे क्या हो जाता है 50, अब इसी को 75 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना लिया 25, तो 25 बटे क्या हो जाएगा 50 गुणे 100 कितना हो जाएगा आपका प्रॉफिट 50%, ठीक है। तो और भी सारे तरीका है, उस तरीक़े से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कई तरीक़े से इसको किया जा सकता है। और भी क्वेश्चन आता है तो हम इस पर 3-4 तरीक़े से इसको किया जाता है। एक यूनिटरी मेथड से भी किया जाता है, और सारे मेथड को अब आगे से और सारे क्वेश्चन आता है उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 15 नंबर था, 16 नंबर क्वेश्चन आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है। 15 कलमों का लागत मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे 15, ठीक है, सॉरी 12 कलमों का सीपी आपको 12 कलमों का लागत मूल्य मतलब सीपी 8 कलमों को आपका एसपी के बराबर है, तो 8 रुपया हो गया। और ये कितना में बेचा, कितना में 8 रुपये में खरीदा, 12 रुपये में बेचा, यहाँ पे प्रॉफिट 4 का हो गया, प्रॉफिट 4 का हो गया। और प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाता है प्रॉफिट बटे आपका सीपी। यहाँ पे देख लेंगे प्रॉफिट 4 हुआ है, सीपी 8 है, और गुणे 100 यहाँ से काट देंगे 2 मर्त में कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे 50 मर्त में, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। तो आसानी से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं और क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करें, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन को लाइन बाय यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है 8 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है, ठीक है। 9 रुपया में खरीदा, 8 रुपये में बेच दिया, तो कितना का लॉस हुआ 1 का क्या हो गया यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का लॉस हो गया, तो यहाँ पर देख लेते हैं लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है, लॉस परसेंटेज बराबर हो गया जितना लॉस हो गया और बटे सीपी गुणे 100। 1 का लॉस हुआ और सीपी क्या है 9 है, और गुणे 100 गुणा करेंगे तो 11.1/9% का क्या होगा यहाँ पे हानि होगी, क्या होगी लॉस होगा। तो दोनों ऑप्शन में दिया होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लेंगे, तो क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। तो आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है ध्यान दीजिएगा। 16 वस्तुओं का, ठीक है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य
20 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो ठीक है प्रतिशत लाभ यहाँ नहीं ज्ञात करें। थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, 20 वस्तु होना चाहिए, 20% दे रखा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 16 वस्तुओं का क्या बोल रखा है यहाँ पे, विक्रय मूल्य SP, ठीक है SP दे रखा है। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के लागत के बराबर है। लागत मतलब ठीक है, तो 16 में खरीदा, 20 में बेच दिया। प्रॉफिट कितना का हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो गया आपका 4 का हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाता है, प्रॉफिट बटे आपका CP गुणे 100। यहाँ पे देख लेंगे प्रॉफिट कितना हुआ 4, CP आपका 16 है, अब गुणे 100 काट देंगे, 4 मर्थ में कट जाएगा, 25 बचे आपका 100, तो 25% का होगा प्रॉफिट होगा। तो आसानी से स्टेप को क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टेप के भी जितने क्वेश्चन हुआ आपको प्रैक्टिस करा दिए। तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियो से जुड़िए और चैनल से पढ़िए अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।